हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रेशन के बारे में। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है i इक्वल टू दिस। स्टूडेंट, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है उसका 2 टाइम इंटीग्रेट करना है। तो आपको देखना ही है स्टूडेंट, ये जो फंक्शन का जो लिमिट है वो क्या है, इंटीजर फॉर्म में है। तो इंटीजर फॉर्म में है तब की स्थिति में इस फंक्शन को या तो x के रेस्पेक्ट में या तो इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, किसी एक के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा सॉल्यूशन। वी हैव टू, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एंड देन x प्लस y dx और dy फंक्शन है। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 1 करली ब्रैकेट में लिखते हैं स्टूडेंट 0 to 2 फंक्शन है x प्लस y एंड देन dy और ये dx को कॉमन ले लेते हैं। स्टूडेंट, आपको समझना ये है, ये जो फंक्शन है y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, बट ये जो कल आएगा स्टूडेंट 2 जो है y का अपर लिमिट है और ये 0 जो है y का लोअर लिमिट है। ठीक स्टूडेंट, अब देखते हैं एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेट आप लिमिट 0 to 2, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस आप y के स्क्वायर अपॉन में 2 इंटीग्रेट करके आप लोग देख सकते हैं, राइट। ये हो जाएगा dx। स्टूडेंट, हमें ये देखना है जहां पर y है वहां पर 2 रखेंगे, ठीक है। तो 0 to 1 देखते हैं स्टूडेंट, जहां पर y है वहां हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2x हो जाएगा प्लस अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2। स्टूडेंट, माइनस करके ये लोअर लिमिट रखते हैं, तो माइनस एक्स इंटू 0 और माइनस अब 0 स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो जाएगा dx। ये स्टेप का स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 to 1, ये मिल रहा है हमें 2x और ये मिल जाएगा स्टूडेंट प्लस आप 4 अपॉन में 2, ये तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है, ये हो जाएगा dx। 2 1 जा और 2 2 जा, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 1 मिल गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2x और प्लस आप लिख सकते हैं 2, राइट। और ये हो जाएगा हम लोग के पास dx। अगेन इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1, यहां जाएगा स्टूडेंट 2 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस अब क्या हो जाएगा 2 एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट 2 1 जा और ये भी 1 जा में कैंसिल, तो बचा क्या, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 1 बच रहा है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस अब यहां बच रहा है हम लोग के पास 2x, राइट। क्या बच रहा है, 2x, ये हो गया। अपर लिमिट जहां पर x है स्टूडेंट वहां पर 1 रखेंगे पहले, देन माइनस करके लोअर लिमिट i इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस अब 2 इंटू 1 माइनस रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस अप हो जाएगा 2 इंटू 0। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1 प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 3, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर से कहलाएगा। तो आप लोग इजीली इस स्टेप से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to a एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 to b, यहां मिला स्टूडेंट dx dy अपॉन में xy। ये स्टेप से क्वेश्चन से गिवन है, इसका डबल इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। वी हैव टू, हमारे पास है क्या स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1 to a इंटीग्रेशन ऑफ 1 to b, राइट। ये मिला है dx dy अपॉन में xy। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 to a, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ dx अपॉन में x कर देते हैं, इंटीग्रेट ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट 1 to b हो जाएगा, dy अपॉन में y हो जाएगा। क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट, पहले इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो लिमिट है स्टूडेंट, ये y का लिमिट है, ये y का अपर लिमिट, ये y का लोअर लिमिट। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to a dx अपॉन में x हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, देखो 1 to b हो जाएगा और ये हो जाएगा स्टूडेंट log ऑफ y हो जाएगा, ठीक है।
ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। ओपन कर देते हैं तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू 1 टू ए है, सॉरी, और ये हो जाएगा dx अपॉन में x। अपर लिमिट ओपन करते हैं स्टूडेंट तो क्या मिल जाएगा, log ऑफ b मिलेगा। लोअर लिमिट हो जाएगा स्टूडेंट log ऑफ 1 मिलेगा। log 1 इज द 0, राइट। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू a dx अपॉन में x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां मिल जाएगा log b माइनस ऑफ 0। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मिल जाएगा आई इक्वल टू, इसको सीधा बाहर निकाल देता हूं भाई स्टूडेंट, log ऑफ मिल जाएगा b इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू a, राइट। और मिला हमें dx अपॉन में x मिला है, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू log ऑफ b। अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो 1 टू a हो जाएगा और ये मिल जाएगा स्टूडेंट log ऑफ x, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू log ऑफ b। अपर लिमिट में जाएगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, log a। लोअर लिमिट जाएगा तो हम लोग के पास हो जाएगा log 1। अगेन ये 0 हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू log b और ये मिल जाएगा log a। ठीक स्टूडेंट, या तो फिर इसको, ये तो 0 हो जाएगा ना हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं log a और log b, ये इस टाइप का। ठीक है स्टूडेंट, अब अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है स्टूडेंट हम लोग का, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 dy एंड देन dx। अपॉन में दिया हुआ है स्टूडेंट हमें रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है। तब की स्थिति में हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, देखो सॉल्यूशन वी हैव टू, हमारे पास है क्या है स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 एंड देन dx dy अपॉन में है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये स्टेप का। स्टूडेंट देखो, इसको y के टर्म में ले लेते हैं, इसको x के टर्म में ले लेते हैं। किसी x के रिस्पेक्ट में आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां मिल जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 टू 1। स्टूडेंट हम लोग ये देखते हैं dx अपॉन में ले लेते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगेन हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 एंड देन dy अपॉन में ले लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये ब्रैकेट क्या हो जाता है हम लोग के पास, क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द y, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द y। स्टूडेंट हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो i इक्वल टू 0 टू 1 dx अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देखते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 टू 1, और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स y हो जाएगा। क्या मिलेगा, साइन इनवर्स y। ये अपर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट। सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, यहां देखो तो i इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 dx अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट देखो, अपर लिमिट हम लोग ओपन किए तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1। ठीक है, लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स 0। ठीक है, ये इस टाइप का। साइन 0 का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। साइन 1 का क्या हो जाता है, पाई बाय 2 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 टू 1 dx अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और दिस इज द पाई बाय 2, और ये तो 0 हो जाएगा तो कोई मतलब का नहीं है। तो i इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट, पाई बाय 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 0 टू 1 dx अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू पाई बाय 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू 1, और अगेन आ जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स x आ जाएगा, अपर लिमिट, और दिस इज द लोअर लिमिट। i इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास पाई बाय 2, और यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन इनवर्स 1 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 का अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू पाई बाय 2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई बाय 2 और माइनस ऑफ 0, तो कोई मतलब का नहीं है। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू दिस इज द पाई बाय 2 इनटू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। तो i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट पाई स्क्वायर अपॉन में 4। ये इसका क्या कहलाएगा, हम लोग का आंसर कहलाएगा। तो आप लोग इजीली इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को फाइंड आउट कर